हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज इसी अच्छी सोच के साथ हम शुरू करते हैं। रसोई में नल से पानी रिस रहा था तो मैंने सोचा कि एक प्लम्बर को बुला लिया जाए। मैं उसके काम को देखना चाहता था। जब वो प्लम्बर आया तो मैं उसके काम को देख भी रहा था। उसने अपने थैले से एक रिंच निकाली। रिंच की डंडी टूटी हुई थी। मैं चुपचाप उसको देखता रहा। तब मैंने सोचा कि ये इस रिंच से कैसे काम करेगा। उसने पाइप से उसको अलग किया। पाइप का जो हिस्सा गला हुआ था उसे उसको काटना था। उसने फिर थैले में से हाथ डाला और एक पतली सी आरी निकाली, जो आरी भी आधी टूटी हुई थी। तब मैं मन मन में सोच रहा था कि पता नहीं मैंने किसको बुला लिया है। इसको औजार ठीक से काम भी नहीं कर रहे। पता नहीं ये काम कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। वह धीरे धीरे अपनी मुट्ठी में आरी पकड़कर पाइप पर चलाता रहा। उसके हाथ सधे हुए थे। कुछ मिनट में आरी आगे पीछे करके उसने पाइप को दो हिस्से में तोड़ दिया। उसने अगले हिस्से को बाहर निकाला और बाकी के जो हिस्से में नल फिट कर दिया। उसको इस काम में 10 मिनट लगे। मैंने उसको 100 रुपए दे दिए और कहा कि आप इतने पैसे। तब उसने बोला कि इतने पैसे नहीं बनते साहब, आप मुझे आधे पैसे दीजिए। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने बोला, अरे भाई, पैसे कोई छोड़ता है क्या। लेकिन उसके उत्तर ने मुझे सच का ऐसा साक्षात्कार कराया कि मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि सर, हर काम के पैसे तय होते हैं। आज आप अधिक पैसे देंगे, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन कल को जब भी मुझे पैसे इतने कोई नहीं देगा, मुझे बुरा भी लगेगा, तकलीफ होगी। हर चीज का एक रेट तय होता है। आप मुझे उतने ही पैसे दीजिएगा। तब मैंने धीरे से प्लम्बर से कहा कि अरे भाई, रिंच प्लास खरीद लेना, आरी खरीद लेना, काम आसानी से हो जाएगा। अब प्लम्बर हंसने लगा। बोला, अरे नहीं सर, औजार तो काम में टूटते ही रहते हैं, पर इससे काम नहीं रुकता। मैंने हैरानी से उसको बोला कि अगर रिंच प्लास ठीक नहीं है तो काम कैसे हो सकता है। हो सकता है आपको आगे परेशानी रहे। तब उसने कहा कि सर, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, आप किस पेन से लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपको लिखना आता है या नहीं आता। अगर लिखना आता है आप किसी भी पेन से लिख सकते हैं, अगर नहीं आता तो आप किसी भी पेन से नहीं लिख सकते। इसी तरह ये जो हुनर है वो हाथ में होता है, मशीनों में नहीं। सर, इसे तो टूल कहते हैं, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। जैसे आपके लिए कलम है, वैसे ही ये मेरे टूल हैं। अगर टूटे भी हैं, लेकिन मैं इनसे अपना काम कर लूंगा। और जब ये टूट जाते हैं तो इसमें टूटने के लिए कुछ और बचता भी नहीं है। अब काम आराम से चल रहा है। मैं चुपचाप था। दिन भर की मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले आदमी के चेहरे पर मैंने संतोष की कुछ लकीरें देखी। वह सचमुच हैरान करने वाला था। मुझे लगा कि हम सारा दिन पैसों के पीछे भागते रहते हैं, पर जब मेहनत और ईमानदारी के दो टूल हमारे पास होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा पैसा कमाने की जरूरत नहीं रह जाती। हमें इन लोगों से बहुत कुछ सीखना है। ये लोग स्कूल नहीं जाते, ना पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं, लेकिन जिंदगी की यात्रा में ये कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी समय मिल जाते हैं। जरूरत तो ऐसे लोगों को पहचानने की है और इनकी सोच को सर झुकाकर सम्मान देने की है। मैंने कुछ नहीं कहा। प्लम्बर से कहा कि अरे भाई, चाय तो पियोगे। तो उन्होंने कहा, नहीं सर, बहुत काम है, कई घरों में पानी रिस रहा है और ज्यादा रिसा हुआ पानी सही नहीं है, उन्हें ठीक भी करने जाना है। सर, पानी बर्बाद ना हो सके, इसका तो आपको हमें दोनों को ध्यान रखना चाहिए ना। वो तो चला गया, लेकिन मैं बहुत देर तक सोचता रहा, काश हम सब ऐसे ही प्लम्बर होते। आपको ये लेख अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो इसके लीजिए लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और आपका दिन शुभ हो, इसके लिए हम आपसे कामना करते हैं। इसी अच्छी सोच के साथ हम इसको स्टॉप करते हैं। धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर।